मैं रोशन जायसवाल। आप देख रहे हैं बलिया आजकल। दोस्तों, कल 19 अगस्त है। 19 अगस्त क्रांति दिवस। बात करें 1942 की, अगस्त क्रांति 1942 की एक झलक 19 अगस्त 1942 को उस वक्त देखने को मिली जब जेल का फाटक खुला और क्रांतिकारी जेल से बाहर निकले। आज भी वो परंपरा जीवित है। 1942 से लेके अब तक इस वर्ष भी पुरानी परंपरा को लेकर जिला कारागार प्रतीक रूप से खोला जाता है, जिसमें क्रांतिकारी, विभिन्न राजनीतिक दलों के लोग, सेनानी और परिजन सभी लोग बाहर निकलते हैं। जिला अधिकारी की तरफ से एक आवश्यक सूचना है जिसमें ये बताया गया है कि सुबह 8 बजे जिला कारागार फाटक खुलेगा। जो पुरानी परंपरा है उसके तहत 8 बजे फाटक खुलेगा और क्रांतिकारी परिजन, सेनानी परिजन जेल के फाटक के अंदर जाएंगे और प्रतीकात्मक रूप से वो बाहर निकलेंगे। ये परंपरा कोई नई नहीं है, पुरानी परंपरा है। बात करें 19 अगस्त 1942 की, इस जेल के अंदर एक ऐसा बैरक है जिस बैरक में शेरे बलिया चित्तू पांडे अंग्रेजी हुकूमत में बंदी बनाए गए थे। उनके साथ पंडित महानंद मिश्रा भी थे और लगभग 100 से ज़्यादा संख्या में बलिया के क्रांतिकारी इसी जिला कारागार में बंद थे। तत्कालीन जिलाधिकारी जे निगम, जो जैसा कि इतिहास बताता है, तत्कालीन जिलाधिकारी जे निगम के प्रयास से 19 अगस्त 1942 को सुबह 8 बजे जेल का फाटक खुला और क्रांतिकारी बाहर निकले। क्यों निकले ये भी जानने की जरूरत है, क्योंकि उस वक्त अंग्रेजी हुकूमत को उखाड़ फेंकने की संकल्प बलिया के क्रांतिकारियों ने लिया था, जिसकी रणनीति तैयार हुई थी कि हम 19 अगस्त को बलिया को अंग्रेजों से आज़ाद कराएंगे। इसकी जानकारी जैसे अंग्रेजों को हुई, अंग्रेजी अफसरों को हुई, वो पूरी तरह से अलर्ट हो गए। फिर भी क्रांतिकारियों के सामने अंग्रेजी हुकूमत यानी अंग्रेजी सेना कमज़ोर साबित हुई और बलिया के क्रांतिकारियों के सामने अंग्रेजी हुकूमत नहीं चली, जिससे अंग्रेज़ों को बलिया छोड़ के भागना पड़ा और उस वक्त 14 दिनों के लिए बलिया आज़ाद हो गया। और बलिया के क्रांतिकारियों ने शेरे बलिया चित्तू पांडे को बलिया का कलेक्टर घोषित कर दिया और उनके सहयोगी पंडित महानंद मिश्रा को एसपी घोषित कर दिया। यानी 14 दिन जो शासन चला, शेरे बलिया चित्तू पांडे कलेक्टर की भूमिका में थे, तो वहीं पंडित महानंद मिश्रा पुलिस अधीक्षक एसपी की भूमिका में थे, जिनके प्रयास से अंग्रेजी हुकूमत में भी जब देश गुलाम था तो 14 दिनों के लिए बलिया आज़ाद था और 14 दिन शासन बलिया के क्रांतिकारियों के था। उसी की याद में बलिया बलिदान दिवस मनाया जाता है, जो एक पुरानी परंपरा के तहत ये आयोजन चलता है। एक बार फिर हम आपको बताते चलें कि 2022 में इसी परंपरा को देखते हुए, बलिया के इतिहास को देखते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी इसी जगह आए थे। जेल का फाटक खुला था और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वीर क्रांतिकारियों के परिजनों के साथ इस जिला कारागार के बाहर आए थे। इसके बाद पुलिस लाइन के परेड ग्राउंड में एक बड़ा विशाल आयोजन था जिसमें वो शामिल हुए थे। फिर 2023 का वर्ष था जब डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक भी इसी परंपरा को दोहराते हुए बलिया के पुलिस लाइन के परेड ग्राउंड में आए थे, जहां एक बड़ी सभा हुई थी। उसके पहले वो जिला कारागार में पुरानी परंपराओं को देखते हुए उस आयोजन को सफल बनाए थे। लेकिन 2024 में ये जानकारी हुई थी, चर्चाएं थी कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ होंगे, लेकिन उस दिन 4 त्यौहार पर होने के कारण फोर्स की कमी बताई जा रही है। यानी कि 19 अगस्त को रक्षाबंधन, बलिया बलिदान दिवस, महावीर झंडा और सावन की अंतिम सोमवारी को देखते हुए शायद पुलिस फोर्स की व्यवस्था कम पड़ जा रही है। इसलिए एक बड़ा आयोजन जो होने वाला था वो छोटे आयोजन में तब्दील हो गया है। इस सिलसिले में परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह से मेरी बातचीत हुई तो उन्होंने ये कहा कि आयोजन तो होगा लेकिन उसका रूप छोटा होगा। खैर, ये तो परंपरा की बात है, लेकिन बलिया के वीर पुरुष, बलिया के क्रांतिकारी परिजन इस परंपरा को आज भी जीवित रखे हैं, जिसके कारण बलिया बलिदान दिवस आज भी जीवित है। फिर हम आपसे जुड़ेंगे, तब तक इतना ही। जुड़े रहे हमसे बलिया आजकल से। मैं रोशन जायसवाल, नमस्कार।